तो एक नई वीडियो के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज क्लास सेम रहेगी बट चैप्टर हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्लास 6 की ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर रहेगा नेक्स्ट, जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। मतलब इस चैप्टर में मेनली ये है कि कैसे पहले के सिटीज़ होते थे, कैसे वहाँ पर लोग रहते थे, क्या क्या वो बोते थे, क्या क्या वो खाते थे, किस किस को पालते थे। फिर एक लड़का सोच रहा है कि 150 साल पहले क्या हुआ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन रेलवे लाइंस लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, इंजीनियर्स फॉल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जब रेलवे लाइंस बन रही थी पंजाब में पहली बार, तो इंजीनियर्स रेलवे लाइंस के ऊपर ही गिर गए। So they carried off thousands of buildings from the walls of old buildings of the city to build railway lines. तो अब भाई ईंटों की ज़रूरत थी रेलवे लाइन बनाने में, तो उन्होंने क्या करा, जो पुरानी बिल्डिंग्स की ईंटें थी वो लाकर लगा दी, लेकिन प्लान अनसक्सेसफुल रहा, रेलवे लाइन नहीं बन पाई। तो उन्होंने उसके बाद क्या होता है, 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वो साइट ढूंढी कि वो साइट कहाँ है, और रियलाइज़ करा कि ये वही साइट है, ये सबसे पहली और सबसे पुरानी साइट है जहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, जिसका नाम था हड़प्पा। अब हड़प्पा में क्या हुआ था भाई, जो पार्ट वेस्ट में थे सिटी के वो छोटे थे लेकिन ऊंचे थे, जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं। अब वो ऊंचे क्यों थे, क्योंकि नीचे पानी भर जाता था तो गेहूँ चावल सब खराब हो जाते थे, तो इसलिए ऊंचाई में रखते थे। और जो पार्ट ईस्ट में था सिटी के वो लार्जर थे, मतलब बड़े थे लेकिन छोटे थे, लोअर थे, इस वजह से उनको लोअर टाउन कहा जाता था। ये केवल इसी वजह से था कि गेहूँ चावल जो था वो ख़राब ना हो, इसलिए वो सिटाडल में रखे जाते थे और रहते थे वो लोग नीचे लोअर टाउन में। फिर लिखा हुआ इन मोहनजोदारो अ स्पेशल टैंक वॉज बिल्ट, जिसको हम ग्रेट बात बोलते हैं। एक टैंक था, आप लोग देख सकते हैं। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो ये सब इसमें लगाया हुआ था, ब्रिक्स थी, तार था, नेचुरल तार मतलब जिससे कि हमारे घर में पुट्टी लगाते हैं, पेंट करते हैं, वो चीज़ सब चीज़ें। अब वहाँ पर एक मोहनजोदारो में ही एक वेल थी जिसमें से लोग बाग पानी लाते थे, स्टेप्स थी नीचे जाने के लिए, पानी लाते थे, यूज़ करते थे। जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, मतलब जो राजा हो गए, रानी हो गए, ये लोग डिप लेते थे, मतलब एक डुबकी लगाते थे उस टैंक में। उस टाइम पर इस टैंक को बहुत अच्छा माना जाता था। रूलर्स ने प्लान करा कि स्पेशल बिल्डिंग्स क्रिएट करी जाएं, कंस्ट्रक्ट करी जाएं सिटी में। इस वजह उसके लिए रूलर्स ने लोगों को बहुत दूर दूर भेजा, किस चीज़ के लिए, मेटल इकट्ठा करने के लिए, स्टोन्स इकट्ठे करने के लिए, और जो भी चीज़ें उनको उस टाइम पर बिल्डिंग्स बनाने में के लिए यूज़ होती थी। उन्होंने फिर गोल्ड सिल्वर ही मंगाया, लेकिन वो अपने पास रख लिया, उन लोगों को नहीं दिया। स्क्राइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जिनको लिखना आता है, who helped prepare the seals and wrote on other materials that have not survived। अब तो वो बचे नहीं हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जैसे दीवारों पर जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, वो सब जिसको लिखना आता है उनको हम स्क्राइब्स बोलते हैं। साइड में एक पेंटिंग देख रहे होंगे, ये राइटिंग की अर्लीस्ट फॉर्म थी जो हड़प्पा में यूज़ होती थी। कॉटन वॉज ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन ग्रो करी मेहरगढ़ में कुछ 7000 साल पहले। पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस। एक मटका होता था या एक सिल्वर का वेस कोई भी, उसके ऊपर कपड़ा था, कपड़ा लगाया हुआ था कॉटन का ही, लेकिन वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, वो पहले ही मिला। कॉपर कहाँ से लेके आए, राजस्थान, ओमान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि ब्रॉन्ज किससे बनता है, टिन और कॉपर को ऐड करके। मिला कहाँ से, ये अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कर्नाटका से। प्रीशियस स्टोन्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्टोन्स हुआ करते थे, वो लेके आए लोग गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से। इनके ये सब चीज़ याद कर लेना है कि कौन सी चीज़ें लोग कहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। और हड़प्पन्स ने क्या क्या ग्रो करा, उन्होंने वीट ग्रो करा, राइस ग्रो करा, बार्ले ग्रो करा, पल्सेस ग्रो करी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब चीज़ें इन्होंने ग्रो करी थी। उसके बाद अब बात आती है कि हड़प्पन्स ने क्या क्या डोमेस्टिकेट करा, तो उन्होंने क्या क्या पाला। तो उन्होंने पाली चीज़ें जैसे गोट हो गई, और बफेलो हो गई, शीप हो गई, और यहाँ तक कि उन्होंने शीप तो उस टाइम पर बहुत कॉस्टली आती थी। अब शीप को उन्होंने कैसे लिया, पैसे तो थे नहीं उस टाइम पर। उस टाइम पर क्या होता था कि आप जो बना रहे हो वो मुझे दो, और मेरे पास जो है वो मैं
आपको दे दूँ, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पर इन्होंने इस तरह से लिया था। समर्स में क्या होता था, जो लोग थे वो एनिमल्स के झुंड को दूर दूर डिस्टेंस पर ले जाते थे, किस चीज़ के लिए, वाटर की सर्च में और ग्रास की सर्च में, क्योंकि समर्स में पानी कमी हो जाती थी, जिस वजह से ना ग्रास हुई है ना वाटर। अब कुछ हड़प्पन सिटीज़ तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लेकिन धोलावीरा जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। धोलावीरा एक सिटी है, वो 3 पार्ट में डिवाइड था, और हर पार्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टोन से मिला हुआ था। लोथल एक सिटी है जो विच स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज गल्फ ऑफ खंबात। गुजरात के ही साइड में लोथल एक जगह थी जो गल्फ ऑफ खंबात के पास है। अब जैसे हम लोग यहाँ भी मतलब आज भी प्रेजेंट में अगर सामान हम लोग कहीं से कहीं भेजें, एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजें, उसमें सील लगी हुई है, तो इसका मतलब था कि सामान सही सलामत पहुँचा है। उसके बाद पहले भी ऐसा था। अब मोहनजोदारो हो गया ख़त्म, लेकिन किस तरह से ख़त्म हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है। ओके, इजिप्ट इज़ इन अफ्रीका। अफ्रीका में इजिप्ट है। इजिप्ट ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग रिवर नाइल। रिवर वहाँ पर बहती है नाइल, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और उसके आसपास जो लोग थे, मतलब उसके आसपास का जो लैंड है वो तो हरा भरा है, लेकिन बाकी सब डेजर्ट है। किंग्स ने आर्मीज़ भेजे दूर दूर तक, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स लेने। उन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉम बनाए जिसको बोला जाता है पिरामिड्स। पिरामिड्स आप लोग अफ्रीका में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब वो लोग मरते थे तो किंग्स की बॉडी को प्रिजर्व करा जाता था और दबाया जाता था पिरामिड्स में ही, जिनको बोला जाता है ममीज़। अब उनके लिए क्या क्या दबाया जाता था बॉडी के साथ, फूड्स, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, ये सब दबाया जाता था, ताकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये दबे रहेंगे तो ये राजा की अगले जन्म में सेवा करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि डेट्स क्या थी, कब से मेहरगढ़ में कल्टीवेशन शुरू हुआ, कुछ 7000 साल पहले। सिटीज़ कब से ग्रो करने शुरू करे, कुछ 4700 साल पहले। एंड ऑफ सिटीज़ कब से ख़त्म होने शुरू हुए, कुछ 3900 साल पहले। और इसके बाद अब जब ये सिटी ख़त्म हो गई तो दूसरे सिटीज़ की इमरजेंस होगी, मतलब बनेंगे, तो वो कुछ 2500 साल पहले हुए थे। अब बात आती है कि भाई मोहनजोदड़ो ख़त्म कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आज तक किसी के पास भी नहीं आया। थैंक यू गाइस, यहीं तक थी वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।